सब पेज मेकर में एलिमेंट मेनू पढ़ेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है फिल। तो चलिए बात करते हैं फिल ऑप्शन ये काम क्या करता है। तो आपको बता दें, जैसा कि हम कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, समझे, तो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फिल करा सकते हैं, है ना। कोई सॉलिड कलर फिल करा सकते हैं या किसी तरह का, है ना, डिज़ाइन हम फिल कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फिल ऑप्शन। तो चलिए करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट हम रेक्टेंगल बना लिए हैं, और हमें कहाँ जाना है, तो एलिमेंट में फिल पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन। जैसे अभी पेपर पे क्लिक करें तो पेपर मतलब क्या, पेपर कलर सेट है। अगर हम इसी में आते हैं फिल में, है ना, और सॉलिड पे क्लिक करें तो सॉलिड कलर फिल हो जाएगा। तो जो ब्लैक कलर है वो फिल हो गया है, सॉलिड कलर, और कोई अदर सेलेक्ट होता तो वो कलर फिल हो जाता। जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए तो सॉलिड कलर फिल हो गया, है ना। अगर हम इसी में जाते हैं फिल के अंदर, अगर हम कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करें जैसे इस तरह का लाइनिंग टाइप का, तो देख सकते हो डिज़ाइन में ना फिल हो चुका है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार जो आप फिर डिज़ाइन फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें फिल करना है डिज़ाइन, तो आप एलिमेंट में जाएंगे, फिल के अंदर जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे उस डिज़ाइन में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे हम किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं तो उसका कलर देख सकते हो चेंज हो रहा है। तो ये काम आप कर सकते हैं फिल के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यही ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट में जाते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आउटलाइन। तो जो ये शेप है ना, ये शेप का जो बॉर्डर एरिया है यही आउटलाइन कहलाता है। तो इसका आउटलाइन हम बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, है ना, एलिमेंट में जाना है, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। अब स्ट्रोक का डिजाइन, है ना, लाइन का कितना रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नन पे क्लिक करते हैं मतलब इसका आउटलाइन क्या हो गया, हट गया। अगर नहीं रखना हो तो हटा सकते हैं। अगर पुनः इसी में हम जाते हैं स्ट्रोक पे, अगर हम हेयर लाइन करते थे, हेयर लाइन में आउटलाइन अप्लाई हो गया। इसी में अगर हम जाते हैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करते हैं तो खुद से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा डिजाइन का आउटलाइन लेना है ले सकते हैं, इसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। देख लीजिए इसका आउटलाइन सेट हो चुका है। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट का आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो पुनः फिर हम इसी में एलिमेंट में जाएंगे स्ट्रोक के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन का डिज़ाइन बैक बना बनाया जो भी लेना ले सकते हैं। कलर, अब जैसे ये आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई और, ये ब्लू कलर ले लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर हम इसी में जाते हैं स्ट्रोक में, अगर आउटलाइन डिज़ाइन है यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, देख लीजिए आउटलाइन डिज़ाइन ये चेंज हो गया। अगर हम यही चाहते हैं कि आउटलाइन डिज़ाइन कोई और चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर हम इसी में जाते हैं और यहाँ से जैसे कि मिलता है रिवर्स पे क्लिक करते हैं तो रिवर्स में क्या हो, अच्छे हो जाएगा, यानी बैक वाला फ्रंट में, फ्रंट वाला बैक में चला जाएगा। तो जैसा कि हम इसे अभी हटाते हैं, है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इस प्रकार। यहाँ पे आउटलाइन आप चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन पे आप जाएंगे ना, ये ले लिए, या अगर मान के चलिए आउटलाइन हम ये डिज़ाइन में चेंज कर लेंगे। इसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं स्ट्रोक, तो कस्टम में जाके खुद से आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम 10 रखना चाहते हैं। ये चेंज हो चुका है। अब इसी में हम आते हैं, जैसे कि स्टॉक में अगर हम रिवर्स कर देते हैं और ट्रांसपेरेंट पर से हम टिक हटा देते हैं तो देख लीजिए एक डिज़ाइन में जो है इसका आउटलाइन, है ना, यानी हम ट्रांसपेरेंट पर से टिक हटा दिए, जो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी करता है, और हम यहाँ पे रिवर्स कर दिए तो जो अपोजिट है ना, जो डिज़ाइन उसका कलर हम ये ब्लू सेट किए थे तो बैक में चला गया और वो डिज़ाइन फ्रंट में आ गया। अब जो भी हम सेलेक्ट करते हैं देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसका आउटलाइन हम थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, जैसे कि हम कस्टम में गए, आप जैसे 20 कर लेते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा बेहतर लग रहा है दिखने में। इस तरह से हम आउटलाइन बना सकते हैं अपने, है ना। आप मान के चलिए किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आपको इस तरह से बॉर्डर देना होगा तो आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं, इस शेप का ही आउटलाइन स्ट्रोक का यूज करें। तो ये है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फिल एंड स्ट्रोक। तो ये फिल एंड स्ट्रोक क्या काम करता है, तो जो काम हम इंडिविजुअल फिल या स्ट्रोक के थ्रू किए हैं वही काम हम एक ही बार में, एक ही समय में हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फिल डिजाइन चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन बदल सकते हैं। जैसे एलिमेंट में जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स हम बना लिए, सेलेक्ट है ना, और यहाँ से एलिमेंट के अंदर जाते हैं, मिलता है यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डायलॉग ओपन हुआ,
जहाँ से इसका फील्ड डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फील्ड डिज़ाइन यहाँ पे सॉलिड कलर करना चाहते हैं या आप कोई भी डिज़ाइन लेना चाहते हो डिज़ाइन ले लीजिए। इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, जैसे हम ब्लू रखना चाहते हैं तो ऑपेसिटी कलर का आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक आप कितना रखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसका कलर क्या लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे मैजेंटा लेना चाहते हैं, ऑपेसिटी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं ओके करते हैं। तो देख लीजिए इसका डिज़ाइन जो है चेंज हो चुका है ना। अगर हम इसी में गए फिल करने का डिज़ाइन अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे फिल करने का डिज़ाइन हम इसमें रखना चाहते हैं सॉलिड है ना, कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं जैसे कि रेड कर लिए। ऑपेसिटी हम यहाँ से कम कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 45 और यहाँ से ओके करते देख लीजिए इसका ऑपेसिटी 45 के अकॉर्डिंग जो है फिल डिज़ाइन चेंज हो गया कलर। फिर इसी में जाते हैं अगर हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो रेड कलर में देख लीजिए 100 में ऐसा सेट हो गया। इसी में आप जाते हैं फिल एंड स्ट्रोक के अंदर अगर हम हाँ यहाँ से आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं आउटलाइन ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइन का आउटलाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पे हम कलर आप जो लेना चाहते हो कलर ले लीजिए, जैसे ब्लू लेना चाहते हैं ब्लू ले लीजिए। ऑपेसिटी आप यहाँ पे रखिए, हम यहाँ पर से टिक लगा दिए, हम रिवर्स पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो इस तरह से जो है देख सकते हैं इसका ये चेंज हो चुका है। इसी में हम स्ट्रोक का यूज करके आप इसका जो विड्थ है वो हम बदल देते हैं। जैसे इस तरह से एक डिज़ाइन में क्या हो चुका है अप्लाई हो चुका है। ये काम आप कर सकते हैं ऑफलाइन के मतलब फिल एंड स्ट्रोक के थ्रू। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेम। तो ये फ्रेम क्या काम करता है चलिए समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है ना ये ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये फ्रेम ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ये वाला फ्रेम ऑब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं या ओवल वाला लेना चाहते हैं या आप यहाँ से पॉलीगन वाला लेना चाहते हैं, आप कोई भी लेना चाहते ले सकते हैं। अब जैसे कि हम फाइल मेनू में जाते हैं तो एक ऑप्शन प्लेस का यूज करके हम पिक्चर इसमें इंसर्ट कराते हैं। जैसे मेरा पिक्चर है डेस्कटॉप के ऊपर है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स हम ले लेते हैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ये पिक्चर जो लाएंगे यहाँ पे किस मोड में तो जेपीईजी मोड आप ले लेंगे ताकि वो पिक्चर आसानी से इसमें आ जाए, नहीं तो कोई दूसरा मोड लेंगे तो नहीं आएगा। जैसे ये पिक्चर यहाँ पे आ चुका है ना। अब जैसे कि हम यहाँ से किसी भी पिक्चर्स को या किसी भी टेक्स्ट को इस फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए हम एलिमेंट के अंदर ये फ्रेम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अलग अलग ऑप्शन है। जिसमें मिला है अटैच कंटेंट मिला है, फ्रेम ऑप्शन भी मिला है ना, चेंज टू फ्रेम मिला है, नेक्स्ट फ्रेम मिला है, प्रीवियस फ्रेम मिला है, रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स मिल रहा है, डिलीट कंटेंट मिला है। तो चलिए यहाँ से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम अभी फिलहाल पिक्चर्स के ऊपर ये देख लेते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर्स इस ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मतलब फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इस पर हम ले आते हैं। अब ये दोनों को साथ में हम सेलेक्ट करते हैं और अब हम चले जाते हैं एलिमेंट के अंदर, फ्रेम के अंदर मिल जाता है अटैच कंटेंट। जैसे ही हम अटैच कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना मतलब पिक्चर है ये हमारा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिट हो जाएगा, देखिएगा फिल हो जाएगा, अटैच हो गया है ना। तो इस तरह से जो है हम ये काम कर सकते हैं फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए। अब जैसा कि मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि हम मान के चलिए किस तरह का डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, हमको कोई पिक्चर वगैरह वो सीट में सेट करके रखना पड़े तो उसके कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे जो पिक्चर सेट हुआ है तो ये पिक्चर देख सकते हैं फ्रेम यहाँ तक है लेकिन ये पिक्चर यही है। तो ये हम चाहते हैं इसका एडजस्टमेंट सही कर देना चाहते हैं, यहाँ तक आ जाए तो क्या करेंगे, ये सेलेक्ट रखेंगे तो फ्रेम में जाएंगे और आपको मिलेगा फ्रेम ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो कंडीशन आपको मिल जाता है साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, यानी जो साइज है ना फ्रेम के अकॉर्डिंग वो कंटेंट फिट हो जाएगा। और स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट करके अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ पता, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है ना ये फ्रेम सेट हो गया है, जो पिक्चर था उसके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। लेकिन हम यहाँ से हम थोड़ा सा इसी में अगर हम ये करते हैं, जैसे कि हम इसको भी फिलहाल फ्रेम में जाते हैं, सेपरेट कंटेंट अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हट जाएगा, देख लीजिए अलग अलग हो गया है ना।
फिर हम जैसे कि यहाँ से इसको ये कर लिए, साथ में हम यहाँ पे रखते हैं और ये दोनों को इस तरह सिलेक्शन कर लिए और एलिमेंट में जाएंगे फ्रेम के अंदर। अगर हम अटैच कंटेंट पे क्लिक करके देख लीजिए फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब पिक्चर्स के अकॉर्डिंग फ्रेम फिट हो गया है। और हम इसी में जाते हैं, अगर हम फ्रेम ऑप्शन पे अगर हम स्केल है ना कंटेंट को फिट फ्रेम करते हैं तो अब वो फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है फिट हो जाएगा। फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट है अभी है ना, और आप एलिमेंट में जाके फ्रेम के अंदर फ्रेम ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ से कंडीशन दे रहा है सेंटर कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं और सेंटर टू सेंटर देख लीजिए ये फिल हो गया। और हम इसी में कंडीशन अगर हम फ्रेम के अंदर फ्रेम ऑप्शन पे जाते हैं है ना, यहाँ से स्केल कंटेंट को फिट फ्रेम करते हैं तो जो हमारा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये पिक्चर्स इस फ्रेम के अंदर फिट हो गया, समझे। तो ये काम करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स है और हम यहाँ से क्या करते हैं कोई पिक्चर से और ले आते हैं, देखिए इसमें डायरेक्ट फिट हो चुका है। हम इसको अलग अलग करते हैं, पहले सेपरेट कंटेंट देख सकते हैं ये पिक्चर और ये अलग अलग। अगर हम ये पिक्चर का साइज बड़ा कर लेते हैं या मान के चलिए यहाँ पे ये छोटा कर लेते हैं फिलहाल, तो हम चाहते हैं ये पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है ना फिट हो जाए ये फ्रेम। तो हम जाएंगे यहाँ से एलिमेंट के अंदर फ्रेम के अंदर, पहले तो आप यहाँ से ये कर लीजिए अटैच फ्रेम, फ्रेम के अंदर अटैच हो गया। लेकिन अब इसमें आते हैं फ्रेम ऑप्शन में, अगर हम यहाँ पे साइज टू फ्रेम टू कंटेंट करते ओके करते हैं तो जितना बड़ा हमारा पिक्चर्स है कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेम सेट हो गया, समझे, उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। लेकिन अगर हम ये बढ़ा देते हैं, हम चाहते नहीं जितना बड़ा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ही जाएंगे और इसी में आपको यहाँ से कंटेंट ले लेना है, यहाँ से स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, समझे। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम फिट हो चुका है। अगर हम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट करना चाहते हैं तो इसमें जाएंगे और यहाँ से इस पर टिक करके फिट करते हैं तो देख लीजिए अभी जो है हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम फिट हो चुका है। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं सेपरेट कंटेंट का यूज करके आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, देख लीजिए है ना। लेकिन आप दोनों साथ को सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम ऑप्शन, अगर यहाँ पे ये क्लिक करते हैं तो जो ये अभी हुआ नहीं सेलेक्ट करना है फ्रेम के अंदर अटैच कंटेंट पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बढ़ा दिए हैं तो अगर हम चाहते हैं फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको ये सेलेक्ट करना है, फिलहाल जो है ये सेट हो रहा है कंटेंट के अकॉर्डिंग ही सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से देख लीजिएगा करके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, अगर ये सेलेक्ट है हाँ चेंज टू फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, तो जैसे कि हम डिलीट कंटेंट करते थे इस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसका भी एक कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें जाते हैं डिलीट कंटेंट में क्लिक करते हैं, कंटेंट डिलीट हो जाएगा। और जैसे दो या दो से अधिक का ये है, एक मिला चेंज टू ग्राफिक, जैसे ये फ्रेम सेलेक्ट है और जाते हैं यहाँ से फ्रेम के अंदर और चेंज टू ग्राफिक पे क्लिक करते तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। इसे भी बदलना चाहते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तो इसमें जाएंगे और यहाँ पे चेंज टू ग्राफिक पे क्लिक करें, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चले कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है और इसको हम फ्रेम में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए इसी में जाएंगे एलिमेंट के अंदर फ्रेम के अंदर चेंज टू फ्रेम पे क्लिक कर देख लीजिए फ्रेम के अंदर बदल गया। तो ये काम आप कर सकते हैं।
तो यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग मतलब दूसरे फ्रेम पे जाने के लिए प्रीवियस बैक वाले पे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं। अब जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं फिलहाल, पेज को जो है हम एक्चुअल साइज में बदलते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, अब जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेम बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, अब इस ऑब्जेक्ट को फिल कर लिए। अब ये हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये टेक्स्ट के ऊपर अगर हम अरेंज करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट कोई सा ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो जैसे हम यहाँ पे ले आते हैं, या आप डायरेक्ट ये टेक्स्ट को ही आप यहाँ पे ले आइए। लेकिन जब टेक्स्ट को ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट पीछे जा रहा है ऑब्जेक्ट के। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर, अरेंज के अंदर अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो सबके ऊपर आ गया, है ना। अगर हम इसी में क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं तो सबसे पीछे चला जाता है। तो इस तरह से जो आप ब्रिंग टू फ्रंट सेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर ले, सबसे टॉप में आ गया। अब इसके बाद जो है इसका जो भी है कलर वगैरह बदलाव वगैरह करके आप जो भी है ना लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर कर लिए, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। या अगर हम मान के चले 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ ये अभी देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो है अभी एक ब्लू वाला सबसे पीछे है। तो हम इसी में आते हैं, अगर हम अरेंज के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट करते सबके ऊपर आ गया, इसी में अगर हम सेंड टू बैक कर देते क्या होता है, सबके पीछे चला जाता है। लेकिन जस्ट एक ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो जस्ट एक ऊपर आएगा, है ना। अगर हम इसको चाहते हैं कि सबसे पीछे यानी एक पीछे कर देना चाहते हैं, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से जो है अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझे।